प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला भाग 135 और 225। तो आइए पहले भाग को हल करें। यहाँ दो संख्याएं 135 और 225 हमें दी गई है, जिनमें 225 बड़ी है, अतः लिखा जा सकता है 225 इज ग्रेटर देन 135। यदि इन दो संख्याओं को हम इस तरह से ले लें, भाज्य जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए से व्यक्त किया जाता है, भाज्य ए बराबर 225 तथा भाजक बी बराबर 135। तो यूक्लिड प्रमेय से, जिसे कि हम इस तरह से जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, या भाज्य को ए से व्यक्त करते हैं, भाजक को बी से व्यक्त करते हैं, भागफल को क्यू तथा शेषफल को आर से व्यक्त करते हैं। ए बराबर बी क्यू धन आर। आइए भाज्य ए और भाजक बी के इन मानों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में प्रतिस्थापित करते हैं और इसे हम चरण 1 के रूप में लिखते हैं। तो लिखा जा सकता है 225 बराबर 135 गुणा भागफल के लिए हमें 135 का भाग 225 में देना होगा। तो आइए भाग दें। 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा 135, और शेषफल बचेगा 90 के रूप में। तो भागफल के स्थान पर 1 तथा शेषफल के स्थान पर 90 लिखा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि शेषफल के रूप में 90 है, शेषफल बराबर 90 जो कि शून्य नहीं है। क्योंकि शेषफल शून्य के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम चरण 2 की तरफ बढ़ेंगे और चरण 2 के लिए हमें 135 को भाज्य तथा 90 को भाजक के रूप में लेना होगा। और यह प्रक्रिया हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। अतः चरण 2 में भाज्य 135 तथा भाजक 90 लेंगे और अब हम 90 का भाग 135 में देंगे। 90 का भाग 135 में एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 45। तो 135 बराबर 90 गुणा गया भागफल यानी 1 और शेषफल यानी 45। चरण 2 में भी शेषफल शून्य नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं शेषफल बराबर 45 जो कि शून्य नहीं है। 45 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम चरण 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चरण 3 के लिए हमें भाज्य 90 के रूप में लेना होगा तथा भाजक 45 के रूप में लेना होगा। तो लिखा जा सकता है चरण 3 के लिए 90 बराबर 45 गुणा गया भागफल। 45 का भाग 90 में 2 बार जाएगा, तो भागफल के स्थान पर 2 और शेषफल 0 बचेगा। चरण 3 में इस प्रकार शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः इस चरण का भाजक यानी 45 इन दोनों संख्याओं का एलसीएफ होगा। अतः संख्याओं
225 व 135 का SCF 45 होगा।